गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय नदियाँ। उसमें हमने पश्चिम में बहने वाली नर्मदा और तापी नदी पढ़ ली। पूरब में बहने वाली गोदावरी और कृष्णा नदी का एक वीडियो डाल दिया। अब है कृष्णा नदी द्रोणी। कृष्णा द्रोणी देखो आप, ये कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और इसका उद्गम स्थल कौन सा है कृष्णा नदी का? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, ये भी याद रखोगे, द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। ये महाराष्ट्र से कर्नाटक में आती है और फिर आंध्र प्रदेश, इस तरह से फिर जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी इस नदी में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से जल आता है। ये हो गई आपकी कृष्णा नदी। अब है कावेरी द्रोणी। कावेरी देखो, कावेरी पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ब्रह्मगिरी श्रृंखला, कावेरी का उद्गम स्थल वही पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। ये द्रोणी भी आप याद रखोगे। आगे देखो, ये हो गई आपके कावेरी द्रोणी। ये इसकी सहायक नदियाँ, मुख्य बातें इनकी यही है। उद्गम स्थल, पहले उद्गम स्थल पूछा जाएगा कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, और फिर ये जो है कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई कितनी है? सहायक नदियाँ और द्रोणी, ये बताना है प्रत्येक नदी के बारे में। अब देखो, क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बनता है। दूसरा बड़ा जलप्रपात कहाँ बनता है? कावेरी नदी पर। इसे शिव समुद्रम, जलप्रपात का नाम क्या है? शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। ये भी आपके यहाँ पर प्रश्न है कि जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो क्या आएगा? कावेरी नदी पर। कौन सा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात? कौन सा है? तो नाम क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कावेरी नदी पर बनता है, कर्नाटक में। कहाँ? कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। और इस जलप्रपात से जो विद्युत उत्पादित की जाती है वो मैसूर, बेंगलोर, ये भी कर्नाटक में ही है, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। क्षेत्र भी कहाँ है? कर्नाटक में। इनको जो है इससे जलप्रपात से बनने वाली विद्युत प्रदान की जाती है। अब देखो आगे, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जैसे यहाँ हमने देखा है कि ये तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो फिर पहला कौन सा है? वो है जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात, जो सरस्वती नदी पर बनता है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग। इसको जो है महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। आगे देखो, इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूरब की तरफ बहती है, जैसे दामोदर, ये देखो दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये कुछ छोटी नदियां हैं। ये भी जो है जैसे छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बीच में से यहाँ से निकलकर ये भी बहकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पूरब की ओर बहने वाली मुख्य बड़ी नदियाँ तो वो हो गई गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी, और ये जो छोटी नदियाँ हैं ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। अभी अपन देखेंगे इनकी स्थिति। अब देखो यहाँ, पृथ्वी की धरातल का लगभग 71%, क्या आप जानते हैं? मैं पृथ्वी की धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है।
केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। ये यहाँ पर है पृथ्वी पर जल की स्थिति। क्या है ये? पृथ्वी पर जल की स्थिति। पृथ्वी पर जल की स्थिति क्या है? देखो आप, पृथ्वी का धरातल का हमें पता है कि लगभग 71% भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ। लेकिन उस 71% का 97% भाग जो जल का अलवणीय है, यानी खारा है, महासागरों में है। तो 71% का 97% तो खारा हो गया। केवल 3% जल ही जो है स्वच्छ जल के रूप में पृथ्वी पर उपलब्ध है। उस 3% का भी जो है 3/4 भाग क्या है? हिमानी यानी बर्फ के रूप में। बचा कितना? सिर्फ 1% भाग है जल का, जिसका हम उपयोग करते हैं। ये पृथ्वी पर जल की स्थिति है। क्या है? जल की स्थिति। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रायद्वीपीय नदियों का वर्णन। आपको इनका वर्णन भी करना है। अब एक बार आप मानचित्र में देखो, है ना।